भाव के खिलाफ में अनुपमा के पास में बहुत सारी सबूतें आ जाती है, क्योंकि अब गिरजा उसे सारी सच्चाई बता देती है और यहाँ से जो प्रोज क्रिएट होते हैं वो काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ कहीं ना कहीं सुविधा घट चुकी होती है। देखो सभी लोग परेशान होते हैं क्योंकि कुछ लोग भाग के साथ मजाक कर देते हैं भूत बन करके। यहाँ तो अजीब से ड्रामा होने लगते हैं, लेकिन तब तक अनुपमा का ध्यान जाता है उसी लड़की पे जो लड़की उसे मंदिर में दिखी थी। अब देखो ये उसे पकड़ लेती है, पता चलता है कि उसका नाम गिरजा है और कुछ समय पहले ये भाव के चुंगल में थी। क्योंकि बात ऐसा है कि जब ये बीमार थे तो इसके घर वाले उसके पास ले गए थे, उसने कुछ ऐसी बबूती इसके ऊपर डाली जिससे कि ये बेहोश हो गई और इसके बाद इसका रेप किया, इसके साथ में और भी लोगों ने रेप किया और जैसे इसको होश आया ये कैसे भी खुद को बचा करके भागी थी। अब देखो ये छुप छुपा करके रह रही है ताकि ये लोगों को सचेत कर सके कि भाव कितना घटिया इंसान है। अनुपमा को जब ये सारी चीजें पता चलती है तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि जो लोग उस पर इतनी ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं वो इंसान इतना बुरा हो सकता है। खैर देखो सरिता अभी भी भाव के साथ ही होती है और कहीं ना कहीं वो उनके सपोर्ट में ही बोल रही होती है। उसे भरोसा नहीं होता इस लड़की की बातों पर, उसे लगता है कि शायद ये लड़की झूठ बोल रही है, इसके ऊपर कोई भूत है। बट अनुपमा साथ देती है, वो गिरजा को अपने घर में रखती है और वो साफ बोलती है कि हम लोग कल जा रहे हैं ना भाव के पास में, वहाँ कुछ और भी राज हैं जिस पे पढ़ते उठना बाकी है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ पता चलती है ना कि प्रकाश कहीं ना कहीं सोनू को सहारा दे रहा है। सोनू यहीं पे छिप करके बैठा है और अब सोनू राठौर को भी उसके किए की सज़ा दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेल 3 महीने पहले ही वो जेल से निकल चुका है और अब उससे समझते हो ना कि अब वो जो ये कर्म करके अंदर गया था उसका सजा भी नहीं मिला और कहीं ना कहीं अनुपमा इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है, बहुत दुखी होती है और फिर फैसला करते हैं कि प्रकाश की सच्चाई पहले पूरे गांव वालों को बताना बहुत ज़रूरी है। और खैर ये लोग यहाँ से तैयार हो जाते हैं भाव के घर जाने के लिए और ये लोग यहाँ से चले भी जाते हैं। हालांकि अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, लेकिन इससे ज़्यादा एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। देखो एक सप्लॉट नहीं होता, ना ही कोई पोस्टचिन होती है, लेकिन मजेदार चीज़ें इसमें और एक है, जैसे कि ईशानी जो भाग के घर आ चुकी है इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसे निकाल दिया गया है वहाँ से और नशे की हालत में ये अभी भी बहुत परेशान होती है। लेकिन कहीं ना प्रेम को तो शक हो ही रहा होता है और वो छानबीन करने लगता है। लेकिन एक चीज़ और मजेदार है, जो कहीं ना कहीं इंसान ये कोशिश कर रहा होता है कि अब शायद सब कुछ ठीक कर सकता है, फिर कह लो कि जो बिजनेस में वो हाथ बढ़ा सकता है, तो एक एक करके ना सारे इन्वेस्टर्स भाग रहे होते हैं। उनको चाहिए होता है गौतम कि भाई वो हमारा काम गौतम जी करे, ये नया लड़का है, हम इस पर ट्रस्ट करते हैं और कहीं हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो धीरे धीरे छोड़ के जा रहे होता है। और वसुंधरा के मन में ये बैठ चुका होता है कि कभी भी ये गौतम जी का स्थान ले ही नहीं सकता सच में। लेकिन बाद में पराग उसे बताता है कि गौतम जी जब नहीं थे तब भी कंपनी थी और उसे मैंने बनाया था, तो मेरा बेटा ज़रूर उसे आगे ज़रूर बढ़ाएगा, ये ज़रूर प्रोजेक्ट लेकर के आएगा और शायद ये आगे नाम हमारा बढ़ा सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सारे के ऊपर में जो ये इतनी सारी समझते हो ना जिम्मेदारी बात चुके होते हैं, तो उसे सब कुछ देखना भी होता है। लेकिन चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है क्योंकि इन्हें भी नहीं पता है कि आखिर अनुपमा के साथ में हो क्या रहा है। और ये लोग यहाँ जहाँ पे फिक्र होते हैं कि शायद हो सकता है कि वो लोग अपने ट्रिप पे एंजॉय कर रहे हो, वहाँ उनकी जान खतरे में होती है, क्योंकि भाव अब अपनी सच्चाई को सबके सामने आते हुए नहीं देख सकता और इसके लिए हो सकता है कि वो अनुपमा को मारने की कोशिश भी करेगा, जो स्टोरी को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी मजेदार बनाने वाली है। तो मज़ा तो आएगा, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।